Hello dear students, welcome to the second part of the video, refraction, laws of refraction and refractive index. Last video में first part में हमने पढ़ा था about refraction and refractive index. अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे about laws of refractions, wavelength का relation between the two mediums and the factors affecting refraction. So इन तीनों को हम one by one study कर रहे हैं. So first part हम इस तरह करेंगे laws of refraction. So laws of refraction में हमारे पास first law है. Then अगर हम इसके लिए डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं, this is the incident ray, this is the normal and this one is the refractive ray. ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, this is एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इसको नाम दे देते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे. So first law of reflection क्या बोल रहा है? That according to the first law of refraction, incident ray, refracted ray and the normal at the point of incidence. Point of incidence का मतलब क्या है कि जहां पे ये तीनों रेज क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं. According to first law, the incident ray, refracted ray and the normal at the point of incidence are in same plane. This is the very first law and according to the second law basically है हमारा, इसको हम दूसरा नाम देते हैं स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ इसको हमने क्यों नाम दिया? क्योंकि ये इसके साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, स्नेल्स के, इसलिए इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ. सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, दैट इज द स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, this is equal to mu 1 2, that is a constant. इसका मतलब है कि साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये आप सबको पता है. साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विद साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, मींस इन दोनों की रेशियो कांस्टेंट होती है और इसको हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हमने लिखा म्यू 1 2. और ये हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि म्यू 1 2 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 with respect to refractive index in medium 1. So this value is a constant. So these are the two laws of refraction that are very easy ones. अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे. सेकेंड पार्ट में हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है वेवलेंथ. वेवलेंथ का बेसिकली रिलेशन. सो सेकेंड पार्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ्स ऑफ टू मीडियम्स. दो अलग अलग मीडियम्स को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो उन मीडियम्स में वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए आपको ध्यान होगा, हमने एक फॉर्मूला किया हुआ है, आपकी लोअर क्लासेस में आपने किया होगा, दैट लैम्डा इज इक्वल टू v बाय f, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ, v इज द वेलोसिटी एंड f इज द फ्रीक्वेंसी. अब इसमें जो समझने वाली बात है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी है वो लाइट की वेरी कर रही है फ्रॉम वन लाइट टू अनदर. मींस अगर हम रेड लाइट कंसीडर कर रहे हैं, येलो लाइट कर रहे हैं, ग्रीन लाइट कर रहे हैं, वॉयलेट लाइट कर रहे हैं, हर एक जो अलग अलग कलर्स की लाइट है, हर एक कलर की लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग होती है. और वो वेरी किस तरीके से कर रही है? अगर हम लिख रहे हैं विबग्योर, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो रेड कलर से वॉयलेट कलर की तरफ फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होती है. तो फ्रीक्वेंसी जो है अगर हम डिफरेंट कलर्स को यूज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी, और अगर हम सेम कलर यूज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम होगी. तो यहाँ पे हमने रिलेशन वेवलेंथ्स के बीच में फाइंड आउट करना है, दो मीडियम्स अगर हम कंसीडर कर रहे हैं. अब यहाँ पे हमने सिर्फ मीडियम्स चेंज किए हैं. अगर हम एक मीडियम रेयर ले रहे हैं, एक मीडियम डेंसर ले रहे हैं, तो इस केस में हमने सिर्फ मीडियम्स
किया है, हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को चेंज नहीं किया, मतलब हमने लाइट को चेंज नहीं किया है। तो इस फॉर्मूला को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाई लैम्डा। और ये रिलेशन हमारे पास आया है अगर हम लाइट रे को कंसीडर कर रहे हैं किसी मीडियम के अंदर। अब अगर हम सेम लाइट रे को एयर या फिर वैक्यूम में कंसीडर करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि हमने लाइट का कलर तो चेंज किया ही नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी को तो हमने सेम किया। लेकिन लाइट, एयर और वैक्यूम के केस में लाइट की स्पीड को हम डिनोट करते हैं विद लेटर c, और ये ऑलरेडी हम पार्ट 1 में कर चुके हैं कि c की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ, सपोज अगर हम यहाँ पे एयर के केस में सपोज हमने वेवलेंथ लैम्डा कंसीडर कर ली, डिफरेंशिएट करने के लिए मीडियम के केस में हम वेवलेंथ लैम्डा डैश कंसीडर कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि फ्रीक्वेंसीज दोनों केसेस में, मीडियम के केस में भी और वैक्यूम के केस में भी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनको हम इक्वेट करके हमारे पास आएगा v बाई लैम्डा डैश दिस इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। बेसिकली हमने लैम्डा डैश के टर्म्स में हम इस रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे, तो इसलिए हमने लैम्डा डैश हम एक साइड ले गए और बाकी सारी टर्म को हमने उठा के एक साइड ले लिया। तो लैम्डा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम v लैम्डा बाई c, सो दिस इज v लैम्डा बाई c। फर्स्ट पार्ट में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला किया था दैट इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हमारे पास सेम फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज c बाई v। सो c बाई v को हम लिख सकते हैं ये हमारे पास आ गया लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा v बाई c। सो लैम्डा डैश हमारे पास आ जाएगा c बाई v इज म्यू, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा लैम्डा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ्स ऑफ द टू मीडियम्स। अगर हम रेयर, एक हम ले रहे हैं रेयर मीडियम और एक हम ले रहे हैं डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम के केस में वेवलेंथ जो है वो म्यू टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे हमने पार्ट 1 में हमने वीडियो में एक्सप्लेन किया था दैट व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ये ऑलरेडी हम पार्ट 1 में ये कर चुके हैं दैट व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो अगर 1 की वैल्यू यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो नेचुरली लैम्डा डैश विल बी लेस देन लैम्डा। तो यहाँ पे मीन्स वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हम केस उल्टा ले लेते हैं व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सो इस केस में हमारे पास म्यू इज लेस देन 1। सो इफ म्यू इज लेस देन 1 तो इट मीन्स इस केस में हमारे पास लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा। इट मीन्स व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम द वेवलेंथ इंक्रीजेस। तो ये हमारे पास हो गया रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ्स ऑफ टू मीडियम्स। अब थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे लाइट की रिफ्लेक्शन डिपेंड कर रही है, फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिपेंड्स। सो फर्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज वेलोसिटी, जिसको हमने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, बहुत डिटेल में हमने उसको पढ़ा। वेलोसिटी को हमने पढ़ा कि व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम rarer to denser medium, in that case velocity decreases, and when the light ray travels from denser to rarer medium, in that case velocity increases। ये बहुत डिटेल में हमने पार्ट 1 में कर चुके हैं। So this is the very first factor। सेकेंड फैक्टर हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी मैं ऑलरेडी इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर हम सेम लाइट यूज कर रहे हैं
फॉर बोथ द मीडियम्स तो फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। ये ऑलरेडी विब्ग्योर के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो रिफ्रैक्शन के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो वेरी नहीं करती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अब थर्ड फैक्टर हमारे पास है कलर ऑफ लाइट और वेवलेंथ। ये भी वैसे हमने अभी पढ़ा है, बस हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो सारे फैक्टर्स हमने फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में पढ़े हैं हम सिर्फ उनको इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, नया हम कुछ नहीं कर रहे हैं फैक्टर्स में। सो थर्ड पार्ट में हमारे पास है कलर और वेवलेंथ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी के केस में, हम कलर को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि जब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ मीडियम चेंज कर रहे हैं, हम लाइट का कलर चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी को हम सेम कंसीडर कर रहे हैं। और वेवलेंथ जो है वो तो नेचुरली अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो वेवलेंथ वेरी करेगी, इसलिए वेवलेंथ के केस में हम कलर को भी कंसीडर करके चल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें विब्ग्योर, नेचुरली कलर को हम फ्रीक्वेंसी के केस में कंपैरिजन में ले सकते हैं कि अगर हम व्हाइट लाइट को यूज कर रहे हैं और मीडियम फर्स्ट से सेकंड जा रहा है तो क्या इफेक्ट होगा, और अगर रेड लाइट को यूज कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा। सो अब हम अगर कलर की बात करें तो विब्ग्योर के केस में वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम वॉयलेट कलर टू रेड कलर। इट मीन्स क्या है दैट द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर इज लेस देन एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर। वेवलेंथ क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा रेड की मैक्सिमम है, तो रेड की वेवलेंथ वॉयलेट के कंपैरेटिवली नेचुरली ज्यादा होगा। तो ये हमने वेवलेंथ की बात कर ली। अब हमने एक रिलेशन किया दैट वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे कंसीडर की सेम। अब अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो इट मीन्स वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो नेचुरली वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। तो अगर वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम है तो उसमें लाइट की वेलोसिटी भी कम होगी, और अगर रेड कलर के केस में वेवलेंथ ज्यादा है तो इट मींस रेड कलर के केस में वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। सो वी कैन से वेलोसिटी इन केस ऑफ रेड कलर इज मोर एज कंपेयर टू वेलोसिटी इन केस ऑफ वॉयलेट कलर। तो एक ही केस में हमने फर्दर उसको सब केसेस में कर लिया, और इसी केस में हम थर्ड पार्ट को भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे हमने रिलेशन किया अभी दैट लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, क्योंकि यहाँ पे हम मीडियम्स की बात कर रहे हैं। सो वी कैन कंसीडर दैट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। सो जिस केस में लैम्डा ज्यादा होगा उस केस में नेचुरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा दैट लैम्डा ऑफ वॉयलेट मींस वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड कलर। इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर। दिस इज द थर्ड फैक्टर। तो हमने तीन फैक्टर्स पढ़ लिए जिन पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड कर रही है। फर्स्ट इज वेलोसिटी, सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, थर्ड इज वेवलेंथ और कलर। अब फोर्थ फैक्टर एंड लास्ट फैक्टर वी हैव टेम्परेचर। ये भी हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं, गर्म करने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस केस में वेलोसिटी जो है लाइट की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं इट मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। अब आज की वीडियो का हम लास्ट शॉर्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये बेसिकली मैंने वीडियो बनाई है जो आपके सिलेबस में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उन छोटे छोटे टॉपिक्स को मिला के हमने एक शॉर्ट वीडियो रेडी की है। सो अब लास्ट टॉपिक आज के लिए हमारे पास है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है? तो नाम से क्लियर हो रहा है, रिवर्सिबिलिटी मतलब रिवर्स। अब इस केस को ध्यान से देखो, सेम अगर हम टू मीडियम्स कंसीडर कर रहे हैं, सपोज दिस इज द मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2।
अब हमने यहां से लाइट रे इंसिडेंट करवाई, दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। इसको हमने नाम दिया ए ओ बी। अब फर्स्ट केस, ये हमने फर्स्ट केस कंसीडर किया जब लाइट रे जा रही है ए से ओ की तरफ, इंसिडेंट की है और वो रिफ्रैक्ट हो रही है फ्रॉम ओ टू बी। तो स्नेल्स लॉ अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इफ दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर, दिस इज इक्वल टू refractive index of second medium with respect to refractive index of first medium। और इसको हम लिख किस तरीके से सकते हैं, म्यू 1। सो वी कैन राइट साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू 1। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1। अब इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर हम लाइट रे को रिवर्स कर रहे हैं, अब अगर ये हमारी है इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, अब रिफ्रैक्टेड रे जो है वो सेम पाथ फॉलो करेगी जो पहले इंसिडेंट रे थी। तो अगर हम इस केस में, अब इस केस में हम सेम डायग्राम को ही कंसीडर कर रहे हैं, तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा हमारा आर और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा हमारा आई। तो अगर हम इस केस में अब स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो व्हाट वी विल गेट, साइन आर बाय साइन आई, दिस इज इक्वल टू म्यू 1 बाय म्यू 2। साइन आर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू 1 कंसीडर किया और सेकेंड मीडियम का म्यू 2। सो साइन आर बाय साइन आई, दिस इज इक्वल टू म्यू 1 बाय म्यू 2, or we can write it as mu 2 1, that is refractive index of first medium with respect to second refractive index of second medium, and we name this equation as equation number 2। now हमने अब नेक्स्ट स्टेप हमें सिंपली क्या करना है, we will multiply these two equations। हम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। so what we will get, mu 1 2 multiply by mu 2 1। राइट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर इंटू साइन आर बाय साइन आई। जस्ट मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड विथ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड विथ लेफ्ट हैंड साइड। सो साइन आई कैंसिल एंड साइन आर cancel। So what we will get, mu 1 2 into mu 2 1, this is equal to 1, or we can say mu 1 2 is equal to 1 by mu 2 1। It means the refractive index, अगर हम इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर हम लाइट रे को इंसिडेंट करवा रहे हैं एक केस में फ्रॉम मीडियम 1 to 2 और उसी लाइट को अगर हम सेकंड से फिर फर्स्ट मीडियम में मूव करवा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब अगर हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझें तो अगर हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to refractive index of air, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 3/2। so according to the principle of reversibility, refractive index of air with respect to refractive index of glass, this will be equal to 2/3। this is the principle of reversibility। so these are the short topics जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे जिसमें हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे और फर्दर एक दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं बाद में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।